हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं इरफान सिद्दीकी और मेरे साथ तनवीर आज़ाद मौजूद हैं। दोस्तों, अभी आपको हमने गोरखपुर सरजमी की एक से एक बढ़कर तारीखी इमारतें आपको दिखलाया, उनसे रूबरू कराया। और आज हम एक ऐसे ही मकाम पर मौजूद हैं, यहाँ की तारीखी इमारत है वो हम दिखलाने जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं इस वक्त बसंतपुर सराय कहा जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसकी जो इमारतें हैं कितनी जर्जर हालत में, खस्ता हालत में हैं, जो कि ये मुगलिया सल्तनत के ज़रिए बनाई गई हुई इमारत है ये। और कहा जाए तो ये लगभग 300 साल से ज़्यादा इसको हो गए बनाए हुए। और इस इमारत की आप नवैयत देखिए और नक्काशी देखिए तो वाकई अपने आप में ये लाजवाब है। नक्काशी का ये ज़बरदस्त नमूना है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस सराय के बारे में आपको बताएं तो ये सराय जो है ये बहुत ही तारीखी सराय है ये बसंतपुर की। और इसकी एक ख़ास बात है कि बदनामी के 47 साल भी देखे इस सराय ने, क्योंकि इस सराय के अंदर कभी पायलों की झंकार तो घुघरुओं की मीठे बेल सुनाई देते थे। दरअसल यहाँ पर 47 साल तक तवाइफों का कब्ज़ा रहा है और इस सराय को बहरहाल उनसे निजात मिली। हम आपको पूरी तस्वीरें दिखलाएंगे। आप जहाँ तक देखेंगे सराय की पूरी बुलंद जो दीवारें हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। आइए आपको हम अंदर का नज़ारा दिखलाते हैं। एक शहीद बाबा की मज़ार है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हज़रत नासिर अली शाह की आप ज़ियारत कर रहे हैं। सराय के अंदर एक से बढ़कर एक तारीखी चीज़ें, इसी में जामा मस्जिद भी है, आप सामने देख सकते हैं। मुगलिया दौर में बनी हुई ये शाही मस्जिद आपको नज़र आ रही है। आप इसके दरवाजे देख सकते हैं। सराय का जो मेन गेट है वो देखिए आप, कितने खस्ता हाल हालत में आपको नज़र आ रहा होगा। कहा जाए तो बसंतपुर सराय के हालात बेहद खस्ता हाल हैं। जगह जगह दीवारों में दरारें आ गई हैं। आइए कुछ आपको अंदर का नज़ारा आपको दिखलाते हैं। हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं बसंतपुर सराय के अंदर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह तमाम गरीब लोग जो हैं यहाँ पे शरण लिए हुए हैं, रहते हैं। किस हाल में रह रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये ऐतिहासिक इमारत है बसंतपुर सराय, जिसको आज हम आपको रूबरू दिखला रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात हैं इस सराय के। मुगलिया दौर में बनी हुई सराय के ये हालत देखकर आपको भी लग रहा होगा। आप पूरी चौहद्दी इसकी देखेंगे, चारों तरफ से घिरी हुई सराय है ये, और सराय के अंदर के हालात आपको नज़र ही आ रहे होंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बसंतपुर सराय की जो चौहद्दी है, यानी कि जिनके ऊपर 68 कमरे जो यहाँ पे तामीर हुए थे, उनके ऊपर ही ऊपरी छत जो है उस जगह मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या हालात हैं यहाँ के। यहीं से आपको गेट नज़र आ रहा होगा, आप गेट देखिए। गेट पूरा नज़ारा आप कर सकते हैं यहाँ से। पूरी एक घिरी हुई चौहद्दी आपको हम दिखला रहे हैं तस्वीरों में। आप, ये भी एक राष्ट्रीय धरोहर है। इस धरोहर को बचाए रखने के लिए जो भी हो सकता है सरकार को करना चाहिए। यहीं से दाहिनी तरफ देखिएगा तो जो रिहाइश यहाँ पर है, गरीब तबका जो यहाँ पे बसर कर रहा है, उनके क्या हालात हैं तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से झोपड़पट्टी बनाकर वो रह रहे हैं यहाँ पर। आज भी इस सराय को अपनी खस्ता हाली से निजात मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तीन 300 साल से ऊपर की बनी हुई ये सराय आपको हम दिखला रहे हैं। दस्तक टुडे पे आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को। बताया जाता है कि 1901 से लेकर 1947 तक यहाँ पर तवाइफों ने अपना कब्ज़ा जमाए रखा था, जिसके बाद उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया, एक तरह से हटाया गया और वो चली गई। तो आइए इस तारीखी बसंतपुर सराय के बारे में जानते हैं, इसकी तारीख जानते हैं, इसका इतिहास जानते हैं, ये कितनी पुरानी है। ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त शाकिर अली सलमानी साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं, वो बताएंगे आपको सराय की क्या तारीख है। शाकिर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में, और बहुत सी तारीखी इमारतों की आपने जानकारी दी है। आज बसंतपुर सराय पर हम लोग मौजूद हैं। बताएँ कि ये सराय की क्या तारीख है। आज हम लोग गोरखपुर के ऐतिहासिक स्थल पे खड़े हैं, बसंतपुर सराय। ये प्राचीन मोहल्ला बसंतपुर और ये सराय है जो
मुअज्जम अली शाह और गंजेब आलमगीर के छोटे बेटे मुअज्जम अली शाह जब गोरखपुर आए थे 1705 ईस्वी में, जब गोरखपुर के अंदर उन्होंने उर्दू बाज़ार की जामा मस्जिद बनाने का हुक्म दिया काजी खलीलुर रहमान के ज़रिए, तो उसी क्रम में संगी मस्जिद, मुस्लिम मुसाफिर खाना और ये सराय का निर्माण हुआ मुअज्जम अली शाह के ज़माने में 1705 ईस्वी में। तो अब सवाल पैदा होता है, तब से लेकर आज तक आप यहाँ पर देखेंगे 68 कमरे हैं इस बसंतपुर सराय के अंदर। 68 कमरों के अंदर तमाम मुगलिया दौर में बड़े बड़े हाकिम यहाँ रुका करते थे, स्टे करते थे, क़याम करते थे, मगर तालीमी दरसगाह भी चलती थी। और यहीं पे ज़माने कदीम से ये मस्जिद है, शाही मस्जिद है, जो मुअज्जम अली शाह के ज़माने में निर्माण कराया गया। और यहीं दरगाह पर बिल्कुल गेट पर बाईं जानिब हज़रत नासिर अली शाह अल्लाह के वली की मज़ार भी है। तो वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक प्राचीन स्थल है। आज हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के तरफ से इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी सैयद इरशाद अहमद अध्यक्ष साहब, सोहराब अली खान साहब के साथ ये मांग करेंगे गोरखपुर के कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि इस ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण प्राप्त हो, गवर्नमेंट के तरफ से इसे फंड दिया जाए, इसे संरक्षित किया जाए। जैसा कि पूर्व में इंटेक वालों ने इसको संरक्षित करने का कार्य किया, आज ज़रूरत है गवर्नमेंट हुकूमत इसको फंड दे, इसका पुनरुद्धार करे, इसका निर्माण हो। यहाँ मस्जिद भी है, बाबा की मज़ार भी है, शिक्षा का बहुत बड़ा दर्स देने का मरकज़ भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुअज्जम अली शाह के ज़माने में बहुत सी चीज़ों का निर्माण हुआ, मगर एक ज़माना ऐसा भी आया 1901 में यहाँ पर कुछ ज़मानों तक यानी 47 साल तक तवाइफों का घुंघरू बजना, ढोलक की ताब बजना, सुर संगीत का भी ज़माना रहा। 47 साल तक बसंतपुर सराय के अंदर 47 साल तक तवाइफों का भी रहना रहा यहाँ। मगर एक वक्त ऐसा आया, वो धीरे धीरे चली गई और उनके जाने के बाद शरीफ लोग, गरीब लोग, परेशान हाल लोग यहाँ पर हैं। गवर्नमेंट की निगाह इस पर होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूँ सलमानी कि इस ऐतिहासिक स्थल को बचाया जाए, इसका फिर से निर्माण हो, इसको फंड जारी हो, बस यही मांग है हम लोग की। तो शाकिर साहब को आपने सुना, पूरी जानकारी उन्होंने दिया कि ये बसंतपुर सराय के बारे में जैसे बताया जा रहा है कि ये मुग़लों के दौर के बनी हुई सराय है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। और हमने भी आपको पूरा नज़ारा यहाँ का दिखलाया, सराय से रूबरू कराया कि इस सराय के क्या हाल है। बसंतपुर सराय से मुतल्लिक हमारे साथ इस वक्त रज़ी अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत ही उनको जानकारी इस बारे में। आइए उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। रज़ी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में आपका। थोड़ा बसंतपुर सराय के बारे में हमारे नाज़रीन को, दर्शकों को बताएं कि क्या बसंतपुर सराय का क्या इतिहास है। बसंतपुर सराय का इतिहास ये रहा कि आज से 200-300 साल पहले जो भी मुअज्जम शाह रहे, उन्हीं के ज़माने में ये तामीर हुई। जिस ज़माने में जामा मस्जिद गोरखपुर की मुसाफिर खाना संगी मस्जिद तामीर हुई, उसी ज़माने में ये मस्जिद, इसी में मस्जिद तामीर हुई, ये सराय तामीर हुई। और इसी मस्जिद के इंटर होते ही बाएं हाथ पे हज़रत नसीर शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी है। अब इसमें इस सराय के अंदर ये काफ़ी जर्जर हो चुका है, जो कि इंटेक ने इसको संरक्षित कर रखा हुआ है। और इसमें ज़्यादातर गरीब परिवार तबका है, जो कि नगर निगम इसका रेंट किराया भी वसूलती है। इसका किराया जो कि इधर 4-5 वर्षों से बंद कर दिया है नगर निगम ने। तो मौजूदा टाइम में सरकार से ये हमारी डिमांड है कि इसको संरक्षित घोषित होने के बाद भी जो जर्जर हालत है इसको मेंटेन कराया जाए और इसको बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाए, जो कि आने वाले वक्त में ये पर्यटक का केंद्र बन सके। और एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत चीज़ है, तो कम से कम इसको सीएम सिटी है, सरकार से ये गुजारिश है कि इसको संरक्षित करें। जाहिर सी बात है, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कहा, क्योंकि ये एक सराय जो है ये मुगलिया दौर का बनी हुई सराय है और जो भी इनकी डिमांड है वो वाजा है। और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की जो भी धरोहरें हैं उनको सुरक्षित करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कलवीर आज़ाद के साथ इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।